हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 @स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है एसएससी एमटीएस के रिलेटेड कुछ 25 वीवीआई क्वेश्चन करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले भी हम एसएससी एमटीएस के लिए कई प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि एसएससी एमटीएस के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक समय समय पर पहुँच सके। तो चलिए प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है पहला कि भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है। तो ये कस्तूरी रंगन है। कौन है? के कस्तूरी रंगन है। तो एक का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह जो भारत का क्या है कि भारत का जो है पहला सैटेलाइट प्रोग्राम कौन सा है, तो वो जो है IRS है। भारत का पहला रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम कौन सा है, तो IRS यानी कि IA है। इसे जो है 17 मार्च 1988 को, कब? 17 मार्च 1988 को बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसे छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था? तो बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से इसे जो है छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है 2 नंबर की, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहा जाता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है किसे कहा जाता है, तो यह जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो यह जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यदि इसका सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र जो है MgOH2 होता है। क्या होता है? MgOH2 होता है। यह क्या करता है कि जल में घुलकर, यह जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, यदि इसको हम जल में घुलाएंगे तो यह दूध जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? तो यह जो दूध जैसा दिखाई देता है। यही लिए जो है इसे रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर के, मनुष्य के शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में जो है यूरिया बनता है। तो मनुष्य के शरीर में जो है यानी कि लीवर में जो है यूरिया बनता है। कहाँ पर बनता है? तो ये लीवर में बनता है। तो 3 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, लीवर। क्या हो जाएगा? ये लीवर में जो है मनुष्य के यूरिया बनता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहने वाला व्यक्ति का नाम क्या था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहने वाला व्यक्ति का नाम जो है क्या था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहने वाला व्यक्ति जो है हिटलर था। कौन था? तो हिटलर था। तो 4 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। इन्होंने जो है भारत की आज़ादी दिलाने में, इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में कोई मदद नहीं किया है। इन्होंने आज़ादी दिलाने में जो है कोई मदद नहीं की है, लेकिन इन्होंने सुभाष चंद्र बोस से मिलते ही नेताजी के नाम से पुकारा। इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस से मिलते ही इन्होंने क्या किया, तो नेताजी के नाम से जो है इसे पुकार दिया। तो उसी समय से जो है सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने सबसे पहले नेताजी कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, जय हिंद का नारा देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था। जय हिंद का नारा देने वाला व्यक्ति का नाम जो है क्या था। तो जय हिंद नारा देने वाला व्यक्ति का नाम जो है छत्रपति शिवाजी है। क्या है? छत्रपति शिवाजी है। तो 5 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, दिल्ली दरबार का आयोजन सन 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन सन 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए किया गया था। तो ये केसर ए हिंद की उपाधि से। किसके लिए? केसर हिंद के लिए। तो 5 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, केसर ए हिंद। अगला प्रश्न है 6 नंबर के, भारत का संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। भारत के संविधान के निर्माण में जो है कुल कितना समय लगा था।
तो ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है लगा था। और भारत का संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था। कौन था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा था। कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा जो है कि अस्थायी अध्यक्ष था संविधान के निर्माण के समय। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर की मशाल क्या है कि मशाल जलाने की प्रथा का प्रारंभ कब से हुआ है? मशाल जलाने की प्रथा का प्रारंभ जो है यह कब से हुआ है? तो यह 1910 ईस्वी में दिया है। कब दिया है? तो यह जो 1910 ईस्वी मतलब प्रारंभ हुआ था। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 8 नंबर की भारत का राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। कौन सा खेल है? हॉकी है। अगला प्रश्न भारतीय सैनिकों को वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? भारतीय सैनिकों को वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो कौन सा दिया जाता है? तो वीरता के लिए जो है परमवीर चक्र दिया जाता है। कौन सा चक्र दिया जाता है? तो यह जो है परमवीर चक्र दिया जाता है। तो 9 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है 10 नंबर की भारत की कौन सा प्रधानमंत्री है जो सबसे कम समय तक कार्यकाल में रहा है? भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जो सबसे कम समय तक कार्यकाल में रहा है? तो यह जो है अटल बिहारी वाजपेयी रहा है। कौन रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी। 10 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राज्यसभा में राष्ट्रपति चयनित होने हेतु कितने सदस्य द्वारा मनोनीत तक होना आवश्यक होता है? भारतीय राज्यसभा में राष्ट्रपति चयनित होने हेतु कितने सदस्य जो द्वारा मनोनीत तक होना आवश्यक होता है? तो ये 12 सदस्य। कितना? ये 12 सदस्य जो होना मनोनीत होता है। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 12। अगला प्रश्न है 12 नंबर की वर्ष 2007 में UTI बैंक का नाम बदल दिया गया था। इसका नया नाम जो है क्या है? वर्ष 2007 में UTI बैंक का नाम जो है बदल दिया गया था। इसका नया नाम जो है क्या है? तो इसका नया नाम जो है एक्सिस बैंक है। कौन सा बैंक है? तो एक्सिस बैंक है। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न भारत में भारतीय मानक समय की गणना किस जगह के क्लॉक टावर से मतलब की जाती है? तो यह जो गणना जो की जाती है यह मिर्जापुर की टावर से की जाती है। कहाँ से की जाती है? ये मिर्जापुर की टावर से की जाती है। अगला प्रश्न कौन सी गैस के कारण कोयले की खदानों में विस्फोट हो सकता है? कौन सी गैस के कारण जो है कोयले की खदानों में जो है विस्फोट हो सकता है? तो यह मीथेन गैस के कारण हो सकता है। किस गैस के कारण हो सकता है? तो यह मीथेन गैस के कारण जो विस्फोट हो सकता है। तो 14 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मीथेन गैस। अगला प्रश्न है 15 नंबर की भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यह जो है तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तारापुर में। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, तारापुर। अगला प्रश्न है 16 नंबर की शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति किसकी मतलब देन है? शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति जो है किसकी देन है? तो यह जो चार्ल्स डार्विन का देन है। किसका देन है? तो यह जो चार्ल्स डार्विन का देन है। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न
भारत में मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? भारत में मतदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो भारत में मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 25 जनवरी को जो भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन जो द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो यह जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि उस आक्रमणकारी का नाम क्या था जो भारत से कोहिनूर हीरा यानी कि मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ अपने देश ले गया था? उस आक्रमणकारी का नाम जो है क्या था जो भारत से कोहिनूर यानी कि हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ अपने देश ले गया था? तो वो नादिर शाह ले गया था। कौन ले गया था? वो नादिर शाह ले गया था। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नादिर शाह। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो तीरंदाजी है। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तीरंदाजी। अगला प्रश्न 21 नंबर की भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का आत्मा जो है किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का आत्मा जो है ये प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो यह जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर की भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलका है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव जो है नहीं झलकता है? तो यह जो है चीनी की क्रांति 1912 जो है नहीं झलकता है। कौन नहीं झलकता है? चीनी की क्रांति 1912। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीनी की क्रांति 1912। अगला प्रश्न है 23 नंबर की राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो यह अनुच्छेद 60 के तहत करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो वो 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपका एज जो है 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष होना चाहिए। और पंचायत राज के लिए जो है 21 वर्ष होना चाहिए। ये सब भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर की किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद हटने से के पश्चात फिर दोबारा पद जो है संभाला था? तो ये इंदिरा गांधी जो है संभाला था। कौन संभाला था? तो यह जो इंदिरा गांधी ने संभाला था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है 25 नंबर की कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सी भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में जो है राजस्थानी भाषा जो है सम्मिलित नहीं है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।